हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेव जर्नी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मर्ज सॉर्ट को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिड पैरेंथेसिस को, जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दी गई है एस नाम से, जिसमें बेसिकली ये 6 कैरेक्टर्स हमारे पास होंगे। एक तो कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, सिंपल पैरेंथेसिस होंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या कहा गया है कि हमें एक स्ट्रिंग जो हमें गिवन है वो चेक करना है वो वैलिड है या नहीं है। एक स्ट्रिंग वैलिड कब होगी? जब उसमें जो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जो ओपन ब्रैकेट है वो मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, जैसे ये, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो एक सिंपल पैरेंथेसिस है, बट जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। उनमें से चेक करना है कि जो ओपनिंग ब्रैकेट है और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, इसलिए ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, इसलिए ट्रू है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए। जैसे इसमें पहले ब्रैकेट ओपन हुई, सिंपल पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट ओपन हुई, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद होके सिंपल पैरेंथेसिस वाली बंद हुई, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड है, यानी कि पहले इसका पेयर बना और फिर ओवरऑल इसका पेयर बना, ठीक है। तो इसके बाद भी मेरे पास कोई और ब्रैकेट नहीं बची, कोई भी ओपन या क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्लोजिंग वाली ब्रैकेट नहीं बची, इसलिए ये मेरी स्ट्रिंग जो है वैलिड है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो वन एटलीस्ट एक एलिमेंट तो इसमें रहेगा ही, और 10 की पावर 4 तक स्ट्रिंग की लेंथ जाएगी, ठीक है। और जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ ब्रैकेट्स ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी स्पेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन तरफ चलते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक स्टैक का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टैक का यूज करने वाला हूँ। मैंने मान लीजिए एक स्टैक बनाया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करूंगा स्ट्रिंग की, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये क्या है, एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जितने भी मेरी ओपन ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, अगर मेरा जो आई एलिमेंट वो ओपन ब्रैकेट आती है तो उसको स्टैक में ऐड कर दो, ऐड, ठीक है। जितने भी मेरी ith एलिमेंट पे अगर जो मेरा ओपनिंग वाली ब्रैकेट आती है तो उसको स्टैक में ऐड कर देना है। यानी तो मैंने क्या किया, मेरे स्टैक में ये जो ब्रैकेट थी वो ऐड कर दी, ठीक है। यानी कि जो स्टैक है उसमें मैंने ये ब्रैकेट ऐड कर दी, ठीक है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट जब जाऊंगा तो अब मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट है वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास एक क्लोज वाली ब्रैकेट आएगी, ठीक है, जब भी मेरे पास एक क्लोज वाली ब्रैकेट आएगी तो उस केस में मेरे को क्या करना है, चेक करना है सबसे पहले तो बस एक ही चीज, मेन चीज यही चेक करनी है कि जो मेरा पीक पे एलिमेंट है, ठीक है, वो जो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट ये आई है, ठीक है। तो स्टैक के पीक पे जो एलिमेंट है वो मेरे पास ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट ये आई है तो स्क्वायर ब्रैकेट आए तो पीक पे ये स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन वाली स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिंपल पैरेंथेसिस है तो पीक पर भी मेरे पास सिंपल पैरेंथेसिस होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे करली ब्रैकेट है, ठीक है, और क्लोजिंग वाली, मैं क्या करूंगा, स्टैक में चेक करूंगा कि जो मेरी पीक ओपनिंग वाली करली ब्रैकेट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पॉप कर दूंगा,
ठीक है, पॉप कर दूंगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, ठीक है। अब जो है मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट पे ओपनिंग वाली है, तो ओपनिंग वाली को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा तो देखा क्लोजिंग वाली और पीक वाली सेम सिमिलर है, तो मैं इसको भी पॉप कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है, फिर मैंने इसको इसमें ऐड किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे लास्ट वाली ब्रैकेट है वो भी मैच हो रही है, तो मैं इसको भी यहाँ पे पॉप कर दूंगा। लास्ट में चेक करूंगा कि जो स्टैक है मेरे पास वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मेरे पास स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं बची होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास ऐसी अगर कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसमें मैं मेरा ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर इनमें से ये जो कंडीशन है, ये जो सेकंड वाली कंडीशन है और ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, ये अगर फॉलो नहीं होती है मेरे पास, तो उस केस में मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल इतना सही है और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए कोड को समझ लेते हैं। तो इसमें बेसिकली मेरे को एक फंक्शन दिया गया है isValid नाम से, जिसमें बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी और स्ट्रिंग s के नाम से मेरे को यहाँ पे दी गई है। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक एम्प्टी स्टैक यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, और फॉर लूप लगाई स्ट्रिंग की ट्रैवर्सिंग के लिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अगर मेरे पास जो ith एलिमेंट है वो एक कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आता है, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है, और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, अगर देखिए मेरे पास ओपनिंग नहीं आता है, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग वाला एलिमेंट आता है, तो मैं चेक करूंगा अगर मेरे पास ये वाला जो कर्ली ब्रेसिस है उसका क्लोजिंग वाला आता है और जो मेरा स्टैक है वो एक तो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है, या फिर उसके जो पीक पे जो एलिमेंट है वो ये ओपनिंग वाला करली ब्रेसेस नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। वही चीज है जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि इसके साथ ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो और ये वाला कब होगा, जब एक तो स्टैक एम्प्टी ना हो, ठीक है, दूसरा स्टैक का जो पीक वाला एलिमेंट है वो ये हो, ठीक है। तो मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती। सेम सिंपल पैरेंथेसिस के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, ठीक है। अगर सिंपल पैरेंथेसिस का अगर क्लोजिंग वाला एलिमेंट है ith एलिमेंट, ठीक है, तो पीक पर अगर ये ओपनिंग वाला नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। सेम स्क्वायर ब्रैकेट का अगर क्लोजिंग वाला है और पीक पे अगर वो नहीं है तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अगर ये कंडीशंस मेरी मैच नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि तीनों कंडीशंस मेरी फॉल्स हो जाती हैं, यानी कि जो भी मेरा क्लोजिंग वाला है उसका ओपनिंग वाला है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे स्टैक पे पॉप कर देना है, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट है मेरा जो मैंने ओपनिंग वाला ऐड किया था उसको पॉप कर देना है, ठीक है। फिर लास्ट में ये तब तक चलेगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, ठीक है। और लास्ट में मुझे चेक करना है कि स्टैक जो है अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, यानी कि मेरा स्टैक जो है कंप्लीटली एम्प्टी है, यानी कि सभी ब्रैकेट्स जितने भी ओपन हुए थे वो अब क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है, अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट है तो फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, हो चुका, ठीक है, मेरा सबमिट हो चुका है, सब हो चुका है, ठीक है। ये था सॉल्यूशन वैलिड पैरेंथेसिस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाली डीएसए की वीडियोस का लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।